ओम शांति। आज हम जानते हैं विश्व नाटक के कुछ गहरे रहस्य। परमात्मा अपने महावाक्यों में इस विश्व नाटक के अनेक राज हमें बताते हैं। अगर हम उन राज को गहराई से समझ लेते हैं तो हमारा पुरुषार्थ बहुत ही सहज और सरल हो सकता है। ना सिर्फ पुरुषार्थ सरल होगा, लेकिन ये जीवन की यात्रा भी बहुत सरल और सुखमय हो जाएगी। तो जानते हैं इसके कुछ गहरे और गुह्य रहस्य। परमात्मा कहते ये विश्व नाटक परम आनंदमय है, यानी कि जो आत्मा इसके यथार्थ रहस्य को समझ लेती है उसे ये परम आनंदमय और परम सुखमय अनुभव होता है। ये नाटक बना बनाया नाटक है। हम समझते हैं कि ये हम सभी यहाँ पर एक्टर्स हैं। नाटक की निंदा तो कर नहीं सकते, क्योंकि हम इस नाटक के एक्टर हैं। नाटक की तो ज़रूर महिमा ही करनी पड़े। अगर जो एक्टर जिस नाटक में रोल प्ले करता है और वो उसकी निंदा करे तो ये तो शोभायमान नहीं है। तो इसीलिए हम इस नाटक की निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि इस नाटक के हम एक्टर हैं। अपना ही नाटक है, हम उस नाटक के एक्टर्स हैं। नाटक को एक्टर्स खराब थोड़ी मानेंगे। इसको देखकर तुम खुश होते हो, निंदा तो कर नहीं सकते। बाकी मनुष्यों को माया के फंदे से छुड़ाने के लिए समझाते हैं। फिर परमात्मा हमें बताते कि जो कुछ भी ड्रामा में होता है उसमें कल्याण ही भरा हुआ है। अगर ये स्मृति में सदा रहे तो कमाई जमा होती रहेगी। इस विश्व नाटक की परिभाषा और इसका अस्तित्व सत्य है। इसके अस्तित्व को हम जानते हैं और इसकी परिभाषा क्या है उसको भी हम जानते हैं। ये विश्व नाटक क्रिया, प्रतिक्रिया, पुरुषार्थ, प्रारब्ध और फिर पुरुषार्थ, अर्थात हम जो क्रिया करते हैं, चाहे वो संकल्प के रूप में, चाहे बोल के रूप में और चाहे कर्म के रूप में, ये सब हमारी क्रिया हैं। जो भी क्रिया हम करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होती है। तो ये विश्व नाटक किस आधार पे चल रहा है? क्रिया और प्रतिक्रिया, यानी कर्म हुआ और कर्म लौट करके फल के रूप में हमारे पास आता है। साथ ही हम पुरुषार्थ करते हैं अपने जीवन में अपने भाग्य को ऊंचा बनाने के लिए। तो पुरुषार्थ और पुरुषार्थ से जो हमें प्रारब्ध मिलती है, यानी कि जो फल मिलता है, और फिर उसी प्रारब्ध के आधार पे पुरुषार्थ किया, प्रारब्ध मिली, फिर दूसरा चक्र, फिर पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ, प्रारब्ध और फिर पुरुषार्थ, कर्म, फल और फिर कर्म, क्योंकि हम कभी भी बिना कर्म के रह नहीं सकते। तो कर्म, फल और फिर कर्म के घटना चक्र पर आधारित है। एक अनादि अविनाशी, विविधता पूर्ण, परम कल्याणकारी, परम आनंदमयी घटना चक्र है। यानी कि इसको हम समझते हैं कि ये अनादि और अविनाशी नाटक है। देखो, ये सारी बातें हम अपनी बुद्धि में अगर लेकर के चलते हैं तो हमारा मन इस एकदम शांत हो जाता है। हर एक घटना को देखते हुए हमारे मन में कोई नेगेटिव भाव और भावनाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। तो क्या बताया? अनादि अविनाशी है, विविधता पूर्ण है, मतलब इसमें भिन्नता है,
अनेक प्रकार से ये नाटक चलता रहता है। परम कल्याणकारी, परम आनंदमय घटना चक्र है जो हर 5000 वर्ष के बाद हूबहू पुनरावृत्त होता है। ये अनादि अविनाशी विश्व नाटक है जो हूबहू पुनरावृत्त होता है। ना ही ड्रामा विनाश होता है और ना ही सृष्टि विनाश होती है, परंतु हर क्षण ये परिवर्तन होता है। इसलिए इसका हर दृश्य नया प्रतीत होता है, क्योंकि ये ड्रामा हर क्षण परिवर्तनशील है, इसीलिए इसका हर दृश्य नया लगता है। कल्प के संगम युग पर सृष्टि का मूलभूत परिवर्तन होता है, अर्थात ड्रामा का एक चक्र पूरा होकर नया चक्र चालू होता है। कल्प के संगम युग पर सृष्टि का मूलभूत परिवर्तन होता है, यानी पूरी तरह से परिवर्तन होता है, अर्थात ड्रामा का एक चक्र पूरा होकर नया चक्र चालू होता है। व्यतीत होने वाले चक्र से आने वाले चक्र का गहरा संबंध है, इसलिए परमात्मा ने इस परिवर्तन को कलम की संज्ञा दी है। संगम युग पर ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा आकर इसका सत्य ज्ञान देते हैं और संगम युग परमात्मा के अवतरण से श्री लक्ष्मी नारायण के गद्दी पर बैठने तक चलता है। संगम युग कब तक चलता है? परमात्मा के अवतरण से और श्री लक्ष्मी नारायण के गद्दी पर बैठने तक चलता है। तो ये इस ड्रामा की परिभाषा थी। अब हम जानेंगे ड्रामा और उसकी संरचना को। इस ड्रामा की यथार्थता को जानने और उसका सुख अनुभव करने के लिए निम्नलिखित बातों के विषय में जानना अति आवश्यक है। विश्व नाटक की अनादि अविनाशी और सतत परिवर्तनशीलता का क्या सिद्धांत है वो हम जानते हैं। ये अनादि अविनाशी नाटक है, अर्थात ये ना कब बनाया गया है और ना ये कब विनाश होता है। बाकी इतना अवश्य है कि जब नई दुनिया होती है तो पुरानी दुनिया खलास हो जाती है और सृष्टि के नियम अनुसार नई सो पुरानी होती है। ये नया सो पुराना और पुराना सो नया का घटना चक्र फिरता रहता है। नई से पुरानी, पुरानी से नई, ये चक्र फिरता रहता है। यदि यथार्थ दृष्टि से इस विश्व नाटक को देखें तो ये सतत परिवर्तनशील है, मतलब हर क्षण परिवर्तनशील है। इसका हर दृश्य हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन ही इस विश्व नाटक की शोभा है और इसे नवीनता प्रदान करता है। ये विश्व नाटक हर क्षण परिवर्तनशील होते भी 5000 वर्ष की हर घटना अपरिवर्तनीय है, मतलब परिवर्तनशील है, हर क्षण नया है, लेकिन साथ ही साथ हर घटना अपरिवर्तनीय है। यानी कि एक बार जो सीन घट जाता है तो वो कल्प कल्प के लिए नूंद हो जाता है, जो 5000 वर्ष के बाद हूबहू पुनरावृत्ति को पाता है। आत्मा में भरा संस्कार अविनाशी है,
जो परिवर्तन नहीं हो सकता, परंतु समय रूपी सुई के साथ वह हर क्षण परिवर्तन होता है, क्योंकि ये विश्व नाटक हर क्षण परिवर्तनशील है। तो क्या गहरा रहस्य है? आत्मा में भरा संस्कार अविनाशी है, जो परिवर्तन नहीं हो सकता, परंतु समय रूपी सुई के साथ वो हर क्षण परिवर्तन होता है, क्योंकि ये विश्व नाटक हर क्षण परिवर्तनशील है। यानी आत्मा के जो अनादि संस्कार है वो अविनाशी हैं, लेकिन जैसे जैसे आत्मा पार्ट में आती है, रोल प्ले करती है, तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार धीरे धीरे ढकते जाते हैं और जो देहभान के संस्कार है वो संस्कार आत्मा में धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए समय की सुई के साथ आत्मा के संस्कार परिवर्तन होते जाते हैं। 5000 वर्ष का ये विश्व नाटक समय और स्थिति की दृष्टि से 4 समान भागों में विभाजित है। समय और स्थिति की दृष्टि से, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के नाम से जाने जाते हैं। कलयुग और सतयुग के मध्य एक छोटा सा संधि काल होता है, जो कल्याणकारी संगम युग के नाम से जाना जाता है, जिसका समय इन दोनों युगों के समय से मिला करके गिना जाता है। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन और द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात के रूप में जाने जाते हैं। कलयुग का अंत अति दुख अशांति का समय और सतयुग का आदि समय सुख शांति का समय। तो कल हम जानेंगे इस सृष्टि नाटक और ये कल्याणकारी संगम युग है। तो इस विषय में हम कल जानेंगे। इस सृष्टि नाटक के अनेक भाग हैं, जैसे कि विश्व नाटक और परमात्मा, विश्व नाटक और पुरुषार्थ क्या है, विश्व नाटक और इसमें साक्षी होने की स्टेज क्या है। तो ये सब विषय हम एक एक करके जानेंगे। आप कंटिन्यू इन सभी विषय को सुनते रहना। ये सभी विषय हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। अच्छा, ओम शांति।